पटरी छोड़ मौत के मुंह में समा गई ट्रेन। खून, लाशें, आंसू और चीत्कार। 3 सेकंड में 300 परिवार दबा। पूरा पलटी हो गया सी, पूरा उल्टा हो गया। सिग्नल की गड़बड़ी या कोई साजिश? किससे हुई इतनी बड़ी भूल? कैसे हो गई इतनी बड़ी चूक? हादसे की शुरुआती रिपोर्ट में किसका जिक्र? फुल ऑन एक्शन में है मोदी सरकार। जिम्मेदार लोगों को छोड़ेगी नहीं सरकार। बुलेट ट्रेन पकड़े रफ्तार, उससे पहले रेल, सफर और मौत का पहाड़। जोर खिड़की में बहुत जोर से आवाज हुआ, ट्रेन एकदम पूरा ऐसे डोलने लग गया। तो बालासोर में हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। तस्वीरें जो है दिल दिला देने वाली है। मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि घायलों की संख्या भी बेतहाशा है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि रेलवे पटरियों को लेकर, इनको लेकर क्या करता है। आप भी देखिए कैसे 35 पैसे वाला रेलवे ट्रेवल इंश्योरेंस पीड़ितों को मरहम लगाने का काम कर रहा है। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुआ ट्रिपल ट्रेन हादसा देश से लेकर दुनिया को झकझोर गया है। हादसे वाली जगह का दौरा करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल अधिकारियों के साथ साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ दुर्घटना के हर पहलू को समझने की कोशिश की और फिर घायलों को देखने के लिए अस्पताल गए। लेकिन इस बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि जिन लोगों की हादसे में मौत हुई है और जो घायल हुए हैं, उन्हें सरकार की ओर से और रेलवे ट्रेवल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कितनी सहायता राशि दी जाएगी। यहाँ हम उस रेलवे ट्रेवल इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं जो हमें टिकट बुक करते समय 35 पैसे में मिलता है। आप भी जान लीजिए हादसे का शिकार हुए लोगों को बीमा से क्या राहत मिलने जा रही है। इस भीषण रेल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को 12 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। रेल मंत्रालय ने इस हादसे के बाद जानकारी दी कि वो मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देगी और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी PMNRF की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गंभीर रूप से घायलों को रेलवे की ओर से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं PMNRF की तरफ से सभी घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रेलवे ट्रेवल इंश्योरेंस और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष दोनों ही हादसे के शिकार यात्रियों को धनराशि का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन यहाँ रेलवे जो राशि ज्यादातर पीड़ितों को देने जा रहा है उसके पीछे काफी हद तक 35 पैसे वाला रेलवे बीमा भी है। आप भी देखिए क्या है 35 पैसे वाला ट्रेवल इंश्योरेंस।
जब भी आप कभी ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करते हैं तो आपको टिकट के साथ एक ट्रेवल इंश्योरेंस लेने का भी विकल्प मिलता है, जिसकी कीमत महज 35 पैसे होती है। अब सवाल उठता है कि ओडिशा बालासोर रेलवे हादसे में जान गंवाने वाले लोगों और घायलों को इस ट्रेवल इंश्योरेंस से क्या फायदा मिलेगा। आपको बता दें, अगर टिकट बुक करते समय आप ट्रेवल इंश्योरेंस लेते हैं तो हादसे में जान गंवाने के बाद आपके परिजनों को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। वहीं हादसे में पूरी तरह दिव्यांग होने वाले पैसेंजर को भी 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, जबकि आंशिक तौर पर स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर पैसेंजर को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। वहीं अगर रेलवे हादसे में घायल होते हैं तो आपको हॉस्पिटल के खर्चे के नाम पर 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। बालासोर ट्रेन हादसे में इसी नियम के तहत राशि देने का ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे में घायल यात्रियों का हाल चाल जानने के लिए बालासोर के अस्पताल में गए। घायलों से उनका हाल चाल जाना। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। अब आप ये भी जान लीजिए कि रेलवे बोर्ड के मेंबर्स ने सफर कर रहे यात्रियों के बारे में क्या जानकारी दी है। रेलवे बोर्ड के मेंबर्स के मुताबिक 1257 यात्री रिजर्व कोरोमंडल एक्सप्रेस में बैठे थे, जबकि 1039 रिजर्व पैसेंजर यशवंत एक्सप्रेस में थे। अप लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड से आ रही थी और स्टेशन पर रुकना नहीं था, जबकि डाउन लाइन में आ रही यशवंत एक्सप्रेस यशवंतपुर से हावड़ा की ओर जा रही थी। कॉमन लूप में मालगाड़ी खड़ी थी। ग्रीन सिग्नल कोरोमंडल एक्सप्रेस को मिला था। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और कुछ डिब्बे मालगाड़ी से टकरा गए, कुछ डिब्बे यशवंतपुर एक्सप्रेस से टकराए, जिसके बाद हादसा हुआ। हादसे की वजह कोरोमंडल का डिरेल होना है, जिसकी वजह से बाकी दोनों ट्रेन चपेट में आई। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे की ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी जानकारी ले ली है। अब देखना होगा हादसे पर सरकार क्या एक्शन लेती है। तो मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस वक्त ग्राउंड जीरो से प्रसन्नजीत इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। प्रसन्नजीत, सबसे पहले अपडेट हम तक पहुंचाइए, क्योंकि मौत का आंकड़ा 288 तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति क्या कुछ? देखिए, कल शाम 6:55 से लेके अभी तक जो रेस्क्यू काम एनडीआरएफ टीम, ओडीआरएफ टीम और फायर के टीम कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट हुआ है। रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव ने जो सूचना दिया है, रेस्क्यू का काम जो कल रात से जारी हुआ था वो संपूर्ण कंप्लीट हो गया। अभी जो सूचना की है कि हमारे पास अभी 288 आदमियों का जो यात्री थे उनका डेथ हुआ है, जो लेटेस्ट अपडेट है, और 900 के आसपास के जो यात्री थे उन्होंने इंजर्ड हुआ है। बालेश्वर मेडिकल, सोरो मेडिकल, भद्रक मेडिकल में इन सब जो पैसेंजर का ट्रीटमेंट चल रहा है। जो 56 जो पैसेंजर है उनका जो क्रिटिकल है वो कटक एसीपी में ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हम बोल सकेंगे आज सुबह जो केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान और जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बालेश्वर मेडिकल में आए थे, जो दोपहर तक ही कंप्लीट कर लिया गया था। अब आगे मेन काम था कि जो बोगियां इधर उधर डिरेल हुई थी उनको हटाया जाए ताकि रेल क्लियर हो। इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो ट्रैक में जो ट्रेन तो एक्सीडेंट हुआ था, जो उसके काल से आज तक अभी तक जो रेस्क्यू काम था उसको कंप्लीट किया गया है। अभी जो रेलवे ट्रैक का जो रिपेयर काम चल रहा है, तो कल कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ सूचना है रेलवे अधिकारी जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगा कल में। और एक रेलवे ट्रैक में संपूर्ण काम कंप्लीट होने के बाद उस एक ट्रैक में ही ट्रेन जाना आना शुरू कर देगा, जो सूत्र से सूचना है। तो आप अभी भी बोल देंगे कि अभी भी जो रेलवे ट्रैक का काम जो है रिपेयर, अभी भी मरम्मती का काज चल रहा है। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन मरम्मत का कामकाज लगातार जारी है और कल तक ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कल तक ये काम पूरा हो जाए, ताकि जो डाइवर्ट किए गए हैं कई रूट्स वो एक बार फिर से चालू किए जा सके। दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जनाल जो विंडो ग्लास है वो तोड़ फोड़ के बाहर चला गया। रेलवे
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं।